move your body. वसीम भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे, पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप कब कराएगा? दिल दुआ करते थे तो अल्लाह मियां खुदा तो वास्ता इसी वर्ल्ड कप में जिता देना था। इमरान खान, कपिल देव, इयन बोथम, सर रिचर्ड हेडली, वसीम भाई इज picked. One and only Imran Khan. Your worst roommate. Worst roommate. फिर आपको मैं बताऊंगा. Maybe Salim Malik. Welcome to another exciting episode of Match Point, and you are watching this Match Point episode. So today we have a very super duper star in our show. He is a legend of the cricket. जी, और मैं आपको ये बताना भूल गई कि आज एक्साइटमेंट से मेरा बड़ा बुरा हाल था, क्योंकि इस सुपरस्टार का जितना मैंने इंतज़ार किया, फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन टू द प्राइवेट नेटवर्क्स इन दुबई एंड टू द अमेरिका एंड कनाडा, फाइनली आई हैव गॉट इट. बड़ी देर की मैं वहाँ आते आते ही इज़, एंड यू आर टॉकिंग फॉर द फास्ट बॉलिंग, द बेस्ट इन द बिजनेस. पाकिस्तान में क्रिकेट की अथॉरिटी इमरान खान का कहना है, ना इन जैसा कोई था, ना कोई है और ना कोई आएगा. दिस इज डन. बट गोइंग बैक टू द पास्ट, इनके अगर करियर पर नज़र दौड़ाऊँ तो एक प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तकलीफ जो है वो मेरी ख़त्म नहीं होगी. Over 900 wickets in the cricket with a 502 scalps in the ODI, with a 400 in the Test cricket. He is the first one to hit 400 in both stripes. One of the best in the business, as I described you. 2 hat-tricks in ODI, 2 hat-tricks in Test matches, back-to-back hat-tricks in Test matches, and in the ODI, 6 bowls in the hat-trick. No one giving the assistance to him because he does not need assistance. Terry Alderman, Carl Rathman, Merv Hughes shattering the stumps in the Sharjah cricket ground, and then coming up to the Nehru Cup 1990, 1989 and 1990 season, the amazing 6 to the King Vivian Richards when he read out the flipper, and we are gonna talk about that ball also. And then the Sheikhupura double 100, and then with the Pakistan's PM match saving 100 at the Adelaide Oval against Australia in the 1990, and the Sheikhupura double 100 is the best one by the Pakistan skipper, a record at the number 8. And finally, it's a time to introduce him, who is right next to me. Alan Lamb is playing in the World Cup final. Left arm around the wicket. Alan Lamb has been cleaned up, and perhaps so to the England. One and only. Stand up for the champions. For the champions. Assalamualaikum Wasim bhai. Assalamualaikum. I'm good, thank you very much. बहुत शुक्रिया. मैंने कहा मुझे लगा कि मेरा सांस रुकने लग गया, मैंने कहा सांस ले ली थोड़ा सा. नहीं, good to meet you guys. Finally dog, good to meet you. वसीम भाई, हर खिलाड़ी का मुझे इंट्रो प्रिपेयर करना पड़ता है. मुझे इन्होंने पूछा रात को कि भाई कल का इंट्रो प्रिपेयर नहीं करना. मैंने कहा एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, नो नीड ऑफ एनी इंट्रो. देखिए, प्यार है लोगों का, आप लोगों का, जिन्होंने मुझे खेलते देखा है, और थैंक्स टू यूट्यूब के यंग जनरेशन यूट्यूब पे मुझे देख लेती है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा बहुत याद हूँ उनको. तो वसीम भाई, आप यहाँ पर कनाडा आए, तो आप सहारा, ये कनाडा आपके लिए न्यू नहीं है, आप सहारा कप के लिए भी आते थे, तो वहाँ उस वक्त का कनाडा और आज का कनाडा, आपका फ़र्क क्या फील करते हैं? सहारा कप आई थिंक मिड 90s में था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. तब इतना शौक नहीं था कि दूसरे मुल्क का कल्चर देखा जाए या मुल्क देखा जाए. तब आते थे होटल से ग्राउंड, होटल आई थिंक हमारा डाउनटाउन में था, इफ आई वेगली रिमेंबर, इट वाज लॉन्ग टाइम अगो, और वहाँ से वो क्रिकेट और कर्लिंग क्लब जो है टोरंटो की. बट द डिफरेंस इज़ इमेंस. अब मैं रात को खाना खाने गया था मिसिसागा, तो कोलाची रेस्टोरेंट में. द फूड वाज अमेजिंग बाय द वे, विद माय मॉम एंड माय सिस्टर, दे वर हियर एज वेल. सो एट अ ग्रेट टाइम. इट फेल्ट लाइक मैं लाइक पाकिस्तान में घूम रहा था या इंडिया में घूम रहा हूँ.
मल्टी कल्चरल बड़ा यहाँ का सेटअप है, ये हर नेशनैलिटी को वेलकम करते हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री टू लिव इन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आइसिंग ऑन द केक इज यहाँ के लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, जो मुझे लगा भी था. Wasim Akram, on the 30th September 2009, he was inducted into the ICC Hall of the Fame, and government of Pakistan has recently awarded him सितारा हिलाल इम्तियाज़, जो विकी भाई और इन दोनों को जो है वो नवाजा गया. वसीम भाई, आपकी और खिदमत के लिए हाउ वाज द फीलिंग व्हेन विकी भाई के साथ जो है, मैंने विकी भाई से भी क्वेश्चन किया था कि हाउ वाज द फीलिंग टू गेट दिस? इट वाज अ बिग डील. मुझे लास्ट आई थिंक अगर मुझे मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था 92 में, वर्ल्ड कप के बाद कुछ दिनों बाद, कुछ साल बाद आई थिंक. बट दिस वाज अ बिग डील. हिलाल इम्तियाज़ द सेकंड civilian award, and getting to that too with my bowling partner Waqar Yunus was one of the highlights of my cricketing career, I reckon so. विकी भाई से तो लास्ट टाइम भी मेरी यहाँ भी मुलाकात हुई, विनीपेग हॉक्स के वो कोच थे जी. तो अब उनको जो है वो राइट नो इन दिस सीजन ही वाज नॉट जॉइनिंग द विनीपेग हॉक्स एज अ कोच. और वसीम भाई से हम एक और यादगार ओवर की मैंने कहा था कि मैं मिलूंगा तो ज़रूर बात करूंगा. इन द 1990 he was playing against the mighty West Indies, not the West Indies of these days, mighty West Indies. When I say, I mean it. Viv Richards West Indies, when playing in a test match, he grabbed 4 wickets in an over, and if the Pakistan's PM would not have dropped the catch on the ball number 4, who knows, it would have been the hat-trick. सो वसीम भाई, वो जो मैच था, वो जो दिन था, वो बताएंगे कोई आप? जो कैच ड्रॉप हुआ था, मैंने सुना था कि आपने मुनीर हुसैन, मुनीर अंकल जो है अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो मुनीर भाई बताया करते थे हमें जब हम मैचेस में उनके साथ बैठते थे कि वसीम कहते थे कि इमरान भाई एक कैच तो क्या, आप जान कुर्बान. तो स्किपर ने सॉरी भी किया था आपको आके, क्योंकि दैट वाज अ हैट्रिक. हाँ बिल्कुल, वो हैट्रिक थी. थोड़ा इजी कैच था, बट वो खेला मिडॉन की तरफ था, तो बॉल बाहर निकला, वो एज लगी, तो ऑब्वियसली स्किपर ओवर करके वहाँ खड़े थे मिडॉन पे, वो पूरा गए नहीं, तो वो ड्रॉप हो गया. बट आई थिंक जब अब 89 में आई वाज ओनली 22, 23, तो वो उस वक्त इतना पता नहीं लगा कि कैच भी ड्रॉप हो गया, डजंट मैटर. अगली 2 गेंदों पे 2 आउट कर दिए. सो इट वाज़न्ट अ बिग डील फॉर मी एट ऑल. वसीम भाई, वो जो दिन थे हमारे स्कूल के दिन, जब पाकिस्तान टीम टूर्ड द ग्रेट इमरान खान टूर्ड द इंडिया एंड यू बीट देम इन द ODI 5-1, और वो एक मैच भी जीत गए थे अगर कादिर भाई जो है वो रन ना लेते. जी, तो उसमें एक मैच आपको याद हो, अगर नागपुर का मैच, आप बड़ा लेट आए और 16 बॉल्स पे आपने 49 रन बनाए थे, और अभी 50 ओवर्स पूरे नहीं हुए थे. 42 ओवर्स में राम बाबू गुप्ता ने बेल्स उठा दी थी कि बाद में बैट लाइट हो जाएगी, इंडिया को बैटिंग करनी है, तो हु नोज दैट वुड हैव बीन द फास्टेस्ट 50. पूछने का मकसद ये था कि आपकी जो बैटिंग स्किल्स थी वो अपने फर्स्ट टाइम जो रियलाइज़ किया वो उस मैच में की, या फैसलाबाद में सलीम मलिक के साथ जब ही केम विद अ ब्रोकन हैंड 66 आपने ये कौन सी मैच है जहां आपको पहली दफा पता लगा? देखिए, जब मैंने क्रिकेट खेलता था तो बैटिंग भी करता था, स्कूल से ओपन करता था, पर जब पाकिस्तान टीम में क्रिकेट बॉलिंग शुरू की तो मैं बैटिंग में तवज्जो कम दे दी. मैंने 4-4 घंटे बॉलिंग करता रहता था. मुझे इमरान भाई टीम में उन्होंने कहा तुम्हें बैटिंग आती है, तुम कॉन्सेंट्रेट करो, तो बिल्कुल ठीक था. वो जब मैंने 50 किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो ग्रेट मैल्कम मार्शल, टोनी ग्रे, इयन पैट्रिक पैटरसन, वो सारे 150 प्लस थे, तो उस 50 ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं इस लेवल पे बैटिंग कर सकता हूँ. फिर उसके बाद मैंने जाके इंडिया में पहले मैच में 50 किया. आई थिंक कपिल भाई को मैंने एक छक्का मारा उसमें, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आता गया, फिर प्रैक्टिस करता रहा. बट मेरा था कि मैं बॉलर हूँ जो कि बैट कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर ऑलराउंडर बनना नहीं चाहता, बिकॉज मेरी फिर उससे बॉलिंग इफेक्ट होती. वसीम भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बात को. 1990 का मैंने इंट्रो में बताया था आपको, वो इनिंग्स याद है एडिलेड ओवल की जो मैच सेविंग विद द PM? हाँ बिल्कुल, वो मेरा पहला 100 था टेस्ट क्रिकेट का, वो कैसे भूल सकता हूँ. और वो भी अंडर प्रेशर, वो भी मार्टी क्या ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ. एंड that was one of my best innings under the circumstances. और हमने दोनों ने कुछ पता नहीं 5-5, 6-6 घंटे बैटिंग की थी. मैंने इमरान भाई, उन्होंने भी 100 किया था, मैंने भी 100 किया था. वसीम भाई, 1987 का सेमीफाइनल लाहौर, वो हारना ज़्यादा तकलीफ दे था या 1999 का वर्ल्ड कप ग्रैंड फिनाले? ये दोनों ही तकलीफ थे. आई सपोज 1897 में आई वाज यंग किड, ऑब्वियसली बड़ा अफसोस था, बट 99 वर्ल्ड कप का तो दुख तो सारी उम्र रहेगा. देखें, गेम में हार जीत होती है, आई एम ऑल फॉर इट.
बट फाइट नहीं दे पाए, वो अफसोस रहा मुझे सारी उम्र। ये नहीं किसी ने जान के कुछ किया, बट इट वाज़न्ट आवर डे दैट डे आई सपोज। वसीम भाई 1996 सुना करते हैं कि जो 1996 की पाकिस्तान की टीम थी उससे बेहतरीन क्रिकेट टीम ऑन द पेपर्स वो शायद मानवी की भी नहीं थी, आई थिंक 99 की बेस्ट टीम थी मेरे ख्याल में। 99 की 96 की बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। हम एक बॉलर शॉर्ट थे, बट अनफॉर्चुनेट कि हम सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल इंडिया से हार गए। आई गॉट इंजर्ड कपल ऑफ डेज बिफोर द गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड से मैच था, उससे मुझे इंजरी हुई थी। और बट ऑन दैट डे इंडिया प्लेड वेल। होम प्रेशर बड़ा था, यू नो, हम पे प्रेशर बड़ा पड़ गया था। इट वाज इन इंडिया, पैक हाउस, नॉट इवन वन पाकिस्तानी सपोर्टर। वो फ़र्क पड़ता है जब इतना क्राउड में इतना ज़्यादा होना, वन साइडेड। कई दफ़ा मोटिवेट हो जाते हो, कई दफ़ा आप गिर जाते हो। जी, मैं इश्तिहार की बात तो करूँगी, वो भी करूँगी। पहले मैं पूछना चाहूँगी कि शनीला भाभी ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलती है, चिकन कढ़ाई बनाती है? नहीं, वो दोनों सीख रही है। कीमा शीमा बना लेती है और उर्दू भी अब थोड़ी समझ लेती है, तो मैं फिर अब पंजाबी में शुरू हो जाता हूँ, तो फिर उसको गुस्सा आता है कि ये कौन सी एक और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी मुझे। सो बट शी इज मेकिंग अ बिग एफर्ट। पंजाबी इज डिफिकल्ट इन दैट टास्क। आई एम बोर्न लाहौरी, बट मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी वेरी वेल, लेकिन बोल नहीं सकती, वो चढ़ती नहीं है मुंह पे। तो मुझे कहते हैं अरे कुछ चढ़ जाती है, पंजाबी नहीं चढ़ती, जबकि तो वही की हो। तो वो चीज़ पंजाबी तो पंजाबी बोलेगा ही ना फिर, आई सपोज। या बिफोर प्रोसीडिंग वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं वसीम भाई से वो मशहूर ज़माना क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके बाद हम वसी से लोट पोट हो जाती हैं, और मैं वसीम भाई से सुनना चाहूँगा। आई विश कि व्हेन आई विल मीट हिम आई विल आस्क हिम दिस क्वेश्चन। ओवर द years we have seen the debacles of the Pakistan's batting, and then the bowlers saving them first from the bowling and then saving them from the batting. He along with Vicky Bhai and great Imran Khan, Abdul Qadir, Tosif, saving Pakistan from the miracle wins in the last wicket partnership in the Lords. Anywhere you can name the ground and they have saved the games for Pakistan. वसीम भाई, सुना था कि एक दफ़ा आप पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो आप अखबार लेके बाथरूम में चले गए। मैं ये आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ हमारे मैच पॉइंट के व्यूअर्स के लिए कि वो क्या हुआ था। ये मैच था कीनिया में, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से था। 4 नेशन टूर्नामेंट था। कीनिया में वेदर इज अमेजिंग, 20-22 डिग्रीज ऑल डे, ऑल ईयर राउंड। और विकेट पे थोड़ा घास होता है, बाउंस होता है थोड़ा। तो मैं तब मैं आई थिंक मोइन कप्तान था, मैं 35-36 साल का हो गया हुआ, 35 साल का था। तो मैच शुरू हुआ, मेरी नंबर 8 पे बैटिंग थी, तो मैं अखबार पकड़ा, बाथरूम में चला गया, अखबार का एक सफ़ा ख़त्म, दूसरा सफ़ा, चौथे सफ़े का नॉक हो गया दरवाज़ा। मैं कहा यार बाथरूम में हूँ, क्या बात कर रहा है, पान बैटिंग आ गई थी। सो उस दौर में बाथरूम में नहीं आ सकते प्रॉपरली। So this was a great Wasim Akram as in the match point with Dr. Adnan. We will take a short break, and when I will come back after a break, we are going to play a straight drive and a rapid fire to Wasim Akram along with a 1-minute Canadian challenge before saying, and we will be right back. वेलकम बैक। हम वसीम भाई से खेलने जा रहे हैं स्ट्रेट ड्राइव। वसीम भाई, आर यू रेडी फॉर दैट? आई थिंक सो, as ready as I can be. योर फेवरेट सिंगर? My favorite singer nowadays के I am forever. नुसरत फ़तेह अली खान। योर फेवरेट मूवी? मूवीज इतनी देखी हैं, अगर आई हैव टू पिक एनी मूवी, अगर इंग्लिश की पिक करनी पड़े तो आई पिक गॉडफादर और The Boys, या Scarface. Oh, yeah. Your favorite spot in America and Canada? Favorite spot? Yeah. America में I liked San Francisco. I think it's one of the most beautiful cities. New York was fun too. But Canada में मुझे Vancouver बड़ा पसंद है। मैं एक दफ़ा गया हूँ, but I think it's a beautiful city. And then I took the seaplane Virgin, British Islands. Then I went to Victoria, जो वहाँ का capital है. So I've seen it. उसका weather भी बहुत अच्छा है. Beautiful. Yeah. Your favorite ground? My favorite ground is MCG, Melbourne Cricket Ground. World Cup जीते। 25th March, ना कोई ऐसा दिन था, ना कोई है। उसके अलावा मैंने वहाँ जब भी मैच खेला परफॉर्मेंस दी है। टेस्ट में अराउंड मेरा हाईएस्ट वनडे भी स्कोर भी वहाँ पे है। 4 वनडे विकेटें भी वहाँ पे। ऑलवेज लाइक प्लेइंग देयर। Your favorite food? पाकिस्तानी। Your favorite destination holiday? Depends, it varies. I like places, I like history, I like seeing different countries. But my favorite place, I haven't been there. I think I would like to go to Greece. Oh wow.
हिस्टोरिकल प्लेस। या मैं देखी है, गया नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर जाऊँगा इंशाल्लाह। कभी एक जगह से 2 दफ़ा आपको धोखा हुआ हो? पीसीबी के अलावा नहीं, धोखा एक दफ़ा ही होता है, बिकॉज जो सेंसिबल लोग होते हैं वो एक झटके में सीख जाते हैं। सही। या लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, मगर मिस्टेक एक ही होती है, 10 मिस्टेक्स के बाद भी सीखना चाहिए। Your best habit? My best habit is I'm very easygoing. I have no demands. Your worst one? Worst one is I can be cranky at times. थका हूँ तो मैं बड़ा क्रैंकी होता हूँ, so जब मैं थका हूँ तो मेरे पास ना आ जाए, ये मेरी बीवी को भी पता है। अच्छा, आप प्रिटेंड करें, सपोज करें कि आप 1920 में चले गए। ओके। तो आप यहाँ की क्या चीज़ लेके जाएंगे वहाँ? कनाडा से world, today's world. Today's world से। one thing you want to take it with me when back to 1920s. Yes. Oh God, that's a very good question. क्या मैं लेके जा सकता हूँ यहाँ से? I suppose कि मैं डायबिटिक हूँ, तो शायद इंसुलिन लेके जाऊँ वापस, ताकि जिंदा तो रहूँ। Right. अच्छा, आपको अगर सुपर हीरो बनने का मौका मिले तो कौन सा सुपर हीरो बनना पसंद करेंगे? एक ही सुपर हीरो, सुपरमैन। सुपरमैन। आपकी बेटी को अच्छा लगता है? No, I can fly. Okay. और क्या चाहिए? बिजनेस क्लास से पैसे नहीं खरीदने पड़ेंगे यार। Right, thank you so much. And now we are going for a rapid fire along with a great Wasim Akram, and we will try to swing the ball and we will try to clean ball जैसे कि हमने विकी भाई को ट्राई किया था। Best batsman you have ever bowled? There are lots, difficult to name one. If I have to name one, it has to be Vivian Richards. Best bowler you have ever faced? Malcolm Marshall. Rest in peace. Worst batsman you have ever faced? Worst batsman वही होता है जो मुझे विकेट पहली बॉल पर दे दे। Any number 11 in your mind? मुरली, please don't get offended, Murli. Worst bowler you have ever faced? No, at that level there is no worst bowler. Imran Khan, Kapil Dev, Ian Botham, Sir Richard Headley. Wasim bhai's pick. One and only Imran Khan. PM, if you have to face Michael Holding, Andy Roberts, Jewel Gordon, Malcolm Marshall, whom you will want to avoid? I would like to avoid Clark, I suppose, Sylvester Clark. Rest in peace. I thought he was very, जो मैंने सुना है कि वो सबसे मुश्किल बॉलर था, उसका एंगल ऐसा था कि वो सिर्फ यही बॉल मारता था आपके। वसीम भाई, आप 1984 में आए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उससे पहले सिल्वेस्टर क्लार्क, लैरी गोम्स और फवाद बेकर्स के साथ 1980 में दौरा कर चुके थे। As a kid, मैंने खौफ के आलम में मैंने लाइव मैचेस देखे थे रावलपिंडी में, क्रिकेट क्लब में और गद्दाफी स्टेडियम में। ही वॉज एट दैट टाइम, उन्होंने नज़ीर जूनियर जो पाकिस्तान के बॉलर होते थे उनको बॉल भी हिट की थी उस टूर के अंदर। सारे ग्रेड्स ने मुझे बताया कि सबसे मुश्किल बॉलर वो था सिल्वेस्टर क्लार्क। इफ यू वुड नॉट हैव अ क्रिकेटर, वसीम अकरम वुड हैव बीन नो क्लू, कुछ पता नहीं था कि प्लान था। मुझे इतना पता था कि मेहनत करनी है ज़िंदगी में, चाहे मैं कुछ भी करता, वुड हैव वर्कड हार्डर because nothing comes easy. You got to work for it. Your best roommate in the cricket days? Ijaz Ahmed. इजाज अहमद। और जो पिंडी का मैच था 1987 का, वो उन्होंने अपने रन आउट्स की वजह से जितवा दिया था। I know, वो 87 वाला, yeah. He was one of the best fielders Pakistan have produced. और सलीम मलिक और एजाज भाई का मुझे लगता है वो जिंदगी का भी बेहतरीन मैच वहीं पड़ा था। Exactly. उसी मैच में पड़ा था। के दौरान probably. Your worst roommate? Worst roommate. फिर आपको मैं बताऊंगा। Maybe सलीम मलिक. सलीम मलिक, क्योंकि हमें जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जो मैक्सिमम जवाब मिले हैं वो शुएब अख्तर के मिले। जब मेरे साथ रूममेट नहीं था। हाँ। Your favorite captain? इमरान खान। Your favorite Indian captain? सनी गावस्कर। शुएब अख्तर और ब्रेट ली, your pick? शोएब अख्तर। If Wasim Akram wants to avoid शुएब अख्तर और ब्रेट ली, whom he will avoid? I'll avoid शोएब अख्तर। ब्रायन लारा और सचिन रमेश तेंदुलकर, your ODI pick? ब्रायन लारा। डेविड गोवर, जावेद मियांदाद, एलन बॉर्डर, सुनील गावस्कर, टेस्ट मैच ड्राफ्टिंग, one man you can pick? मियांदाद। जावेद भाई, the discoverer of great Wasim Akram, AB de Villiers or Corey Anderson, your pick? AB de Villiers। All the way AB. When New Zealand will win the World Cup? कब जीतेगा? आई थिंक उन्हीं का पूछते हैं। इस दफा तो उनकी बेचारे की किस्मत ही नहीं थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की जीतने की, बट नहीं, अंपायर ने भी गलती कर दी। नहीं, वैसे मैं समझती हूँ वो नहीं हारे, वो हारे तो नहीं, बट कब तो ले गया ना इंग्लैंड। मनरो और नेशम ने भी यही कहा था, मैन वी डिडंट लूज द गेम। Yeah. Anyhow, But Wasim they भाई- kind of did.
साउथ अफ्रीका अपनी नॉकआउट गेम कब जीतेगा? या आई थिंक उनका बड़ा पुराना से ये टैग है चोकर्स का, बट इस वर्ल्ड कप में तो चोक ही नहीं किया ना, चला ही नहीं, आए ही नहीं इस वर्ल्ड कप में, तो दे डिडंट इवन अपीयर। बट उनका काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है गेम में, जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है तो सिलेक्शन में तो प्रॉब्लम्स होती है, सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम्स आर देयर। वसीम भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे, पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप कब कराएगा? जल्द दुआ करते थे तो अल्लाह मियाँ खुदा दा वास्ता इसी वर्ल्ड कप में जिता देना साथी। So this was it from the match point. I am so much privileged and so much happy that finally we got a chance of our lifetime to see and meet and greet great Wasim Akram. Wasim bhai, आप match point पे आए. This is the most luckiest day of my match point. बहुत pleasure meeting you finally, और बड़ी खुशी है आपसे मिलकर, thank you. And inshallah next time when I will come, I promise I will come with a superstar, but I cannot guarantee that superstar can be more better or they can more bigger than this superstar or not. This is not the guarantee, but of course he will come with a great Till next episode, take care and bye bye.